हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपका जेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक हनी बी पे, मधुमक्खी पे, जो कि एक एंटोमोलॉजी का पार्ट है जिसको हम पढ़ते हैं अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि बी कीपिंग इज नोन एज, तो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हनी। सबसे ज्यादा शहद कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? ये होता है चाइना में। जो मतलब पुराना डाटा था उसमें इतना कुछ था टन। ठीक, लार्जेस्ट हनी बी स्पीशीज जो है कौन सी है हमारी? एपिस डॉर्साटा लेबोरियोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्मॉलेस्ट हनी बी स्पीशीज। तो ये कौन सी होती है हमारी? एपिस फ्लोरी। ये सबसे छोटी हनी बी की स्पीशीज है। सबसे बड़ी अगर आएगी तो एपिस डॉर्साटा, यही आपको ऑप्शन में दिया होगा। ये एक इसका जो सब स्पीशीज जो हम करते हैं लेब्रियोसा, तो इसका नाम है पूरा एपिस डॉर्साटा लेब्रियोसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैमिली ऑफ हनी बी। ये होता है हमारा एपिडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर बी कॉलोनीज आर मेंटेन्ड। वह जगह जहां पे हम हनी बी की कॉलोनी जो होती है उसको मेंटेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? एपियरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टिंगलेस बी स्पीशीज। तो स्टिंगलेस बी का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसको हम देखते हैं, साइंटिफिक नेम दैट इज मेलिपोना इरिडीपेनिस। मेलिपोना इरिडीपेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन हनी बी। तो ये कैसा होता है हमारा? इनकम्प्लीट। ठीक है, जो आपको ट्रायंगल शेप वाला बताया गया था ये इनकम्प्लीट होता है, और जो हमारा कंप्लीट होता है वो होता है हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल स्पीशीज फॉर रेयरिंग। तो हनी बी की वह कौन सी स्पीशीज होती है जिसको हम रेयर करते हैं सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेशन के लिए? ये होता है हमारा एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा। प्रोडक्शन ऑफ हनी, मतलब कि ये जो एपिस मेलिफेरा है उसमें कितना शहद प्रोडक्शन होता है? ये होता है करीब 40 से 45 केजी पर कॉम पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मेलिफेरा स्पीशीज कहाँ से आई है। तो ये हम इसको इंपोर्ट करते हैं यूरोप से, और यूरोप में भी कहाँ से? इटली से। सोनिया गांधी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंट ऑफ शुगर इन हनी बी। हनी बी में कितना शुगर प्रेजेंट ऑफ शुगर इन हनी। तो शहद में कितना शुगर प्रेजेंट होता है? वो होता है 78%। ठीक है, और शुगर में भी हमारा मेन क्या रहता है? ये हमारा होता है फ्रक्टोज, फिर हमारा होता है ग्लूकोज, और इसमें होता है हमारा सुक्रोज भी। तो सुक्रोज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, मेनली हमारा फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जो क्वेश्चन है कि बी ट्रेवल्स। तो बी कितना ट्रेवल करती है, किस स्पीड से करती है? 9 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक हनी बी। ठीक है, बी ब्रेड क्या होता है? ये बी ब्रेड जो हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं हनी बी के, जो लार्वा होते हैं, उनको फीड कराते हैं वर्कर्स। तो ये किससे बना होता है? ये हमारा बना होता है पॉलन प्लस हनी से। शहद और पॉलन के मिश्रण को ही हम बी ब्रेड कहते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, पॉलिनेशन बाई बीज। पॉलिनेशन जो मधुमक्खियों के द्वारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइलेटोफाइली। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन इज एब्सेंट इन हनी। तो शहद में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है? ये होता है हमारा विटामिन ई।
मतलब मैंने जो लास्ट सीरीज में मतलब मैंने जो एक डिस्कस किया था कि कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है इंसेक्ट ब्लड में, तो मैंने उसमें बताया था आपको शायद विटामिन ई। तो इंसेक्ट ब्लड में जो होता है वो होता है विटामिन के। विटामिन के एब्सेंट होता है, उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हनी कितना होता है। ये होता है 1.34 से लेके 1.44 ग्राम पर सीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि टेम्परेचर ऑफ बी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते का तापमान कितना होता है। वो होता है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं कि रॉयल जेली कौन बनाता है। तो ये बनाता है वर्कर। ठीक है, वर्कर बनाते हैं, किससे बनाते हैं, अपने हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से। ठीक है, और रॉयल जेली कौन खाता है, ये मतलब इसको खाया जाता है किसके द्वारा, क्वीन मतलब कि रानी मधुमक्खी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि डांस लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ बीज। तो ये किसने दिया था, ये दिया था कार्ल वॉन फ्रिश, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। इन्हीं पे मतलब नोबेल प्राइज इनको मिला था जो इन्होंने काम किया था अपना डांस लैंग्वेज ऑफ ओरिएंटेशन एंड बीज पे। तो इन्होंने दो तरीके के डांस बताए थे जो हनी बी परफॉर्म करती है। वो होता है, पहला होता है राउंड डांस और दूसरा होता है वैग टेल डांस। ठीक है, तो राउंड डांस क्या होता है, राउंड डांस में मधुमक्खी गोला गोला घूमती हैं और ये तब परफॉर्म करती हैं कि जब अगर इनका जो सोर्स होगा, मतलब जो खाने का जो सोर्स है, अगर इसकी दूरी 50 मीटर से कम है तब ये गोला गोला घूम के संकेत देती हैं। और वैग टेल मतलब कि ये ऐसे ऐसे घूमती हैं। तो ये कब होता है कि जब खाने का जो सोर्स है उसकी दूरी जो इनका जो हाइव है उससे अगर ये 50 मीटर से ज़्यादा दूर है तो ये वैग टेल डांस परफॉर्म करती हैं। अगर 50 मीटर से कम है तो ये राउंड डांस परफॉर्म करती हैं। और इसको दिया था इन्होंने कार्ल वॉन फ्रिश ने दिया था और इनको 1973 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस काम के लिए। फिर हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लेग। तो हनी बी में जो लेग का जो मॉडिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, तो ये 3 तरीके से होता है। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा होता है थोरेक्स, और थोरेक्स पे हर एक सेगमेंट पे 1 पेयर ऑफ लेग पाया जाता है। तो ये होता है प्रो लेग, ये होता है मेजो लेग और ये होता है मेटा लेग। तो प्रो मेजो मेटा जो थोरेक्स होते हैं सब पे एक एक पेयर ऑफ लेग पाया जाता है। तो जो हमारा जो हनी बी में जो लेग का जो मॉडिफिकेशन होता है, जो पहला जो होता है मतलब कि प्रो लेग, उसका काम क्या होता है, प्रो वाले जो प्रो थोरेक्स पे जो लेग होता है उसका काम होता है एंटीना क्लीनर, और क्लीनिंग का काम होता है। और जो दूसरा होता है मेजोथोरेक्स पे, उसका हमारा काम होता है किस पे, ये होता है वैक्स कलेक्शन के लिए। जो हनी बी काम मतलब जो उनका जो बीच वाला जो पैर होता है उसको वैक्स कलेक्शन के लिए यूज़ करती है। और जो हाइंड लेग जो होता है जो कि मतलब आपका ये मेटा लेग मतलब जो मेटाथोरेक्स पे होता है, प्रो मेजो मेटा, तो मेटा पे जो होता है ये हमारा होता है पॉलन कलेक्शन के लिए। ठीक है, इसी को आपको बताया जाता है फोरेजियल, जो आपको बताया गया था लेग के मॉडिफिकेशन में। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन हनी बी। ये कैसा होता है, बताया गया था आपको लास्ट क्लास में भी, ये होता है च्यूइंग एंड लैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो मेल्स प्रोड्यूस होते हैं हनी बी में किसके द्वारा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25वें प्रश्न पे, जो क्वेश्चन दिया हो कि स्ट्राइल फीमेल्स आर मतलब कि नपुंसक मादा तो कौन सी होती हैं वो। जैसे कि हम हनी बी में जानते हैं कि 3 होते हैं, क्वीन, वर्कर और हमारा होता है ड्रोन। तो ये होती हैं स्ट्राइल फीमेल्स।
तो जो हमारी स्टाइल फीमेल होती हैं वो होती हैं वर्कर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बी वेनम कंटेन, जो मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उसमें जो वेनम होता है उसमें क्या कंटेंट होता है, वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है हमारे एग्जाम्स में काफी, जो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वैक्स किस स्पीशीज से कलेक्ट किया जाता है, तो मतलब होता है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्स फ्रॉम विच स्पीशीज, तो ये होता है हमारा एपिस डोर्साटा, जो कि आपको बताया गया तो सबसे बड़ी जो मधुमक्खी होती है एपिस डोर्साटा। तो आज जो हमने पढ़ा मधुमक्खी के बारे में, हनी बी के बारे में, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो थैंक यू।